हमारी कौन से एरिया के फ्रेंड्स को फंजीसाइड मस्ट देना है और कौन से एरिया में दोस्तों मस्ट नहीं देना है। तो जिनके एरिया में मैं कहूंगी, जिनके एरिया में मस्ट नहीं है मैं कहूंगी अभी, तो उन एरिया के दोस्तों को मैं ये सजेशन दूंगी कि बिल्कुल भी ना दे, ऐसे मत कीजिए। आप मंथली वंस तो जरूर दीजिए। और जिन एरिया की दोस्तों को मैं कहूंगी कि उनको मस्ट देना है, तो उनको 15 डेज में एक बार देना ही है। अच्छा, मैंने जो भी अमाउंट आपको अभी बोला है, जो भी, तो वो सबको आपको बिल्कुल वैसे ही बार बार नहीं इस्तेमाल करना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हमारी टॉपिक है फंजीसाइड, और वो फंजीसाइड हमारे डेजर्ट रोज के लिए, और वो भी दोस्तों इन विंटर्स में। तो विंटर्स में हम किस तरीके की फंजीसाइड अपने एडेनियम्स के लिए इस्तेमाल करें, इस बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम कितने टाइप्स के फंजीसाइड इसमें दे सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, फंजीसाइड कौन से एरिया की प्लांट्स में देनी है, कौन से एरिया, क्या सब एरिया में फंजीसाइड देना जरूरी है, और कितनी देनी जरूरी है, क्या हम कम कर सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी में देंगे, कितने बार देंगे दोस्तों, ये बात भी हम जरूर करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात होती है। तो चलो पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि हम इस टाइम कौन सी फंजीसाइड अपने प्लांट्स पे इस्तेमाल करेंगे। सिंथेटिक करेंगे या गुड फंगस का इस्तेमाल करेंगे, फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे या गुड फंगस का। देखिए, गुड फंगस का इस्तेमाल तो हम करते हैं, पर दोस्तों इस विंटर में गुड फंगस का इस्तेमाल करना बेकार होगा, क्योंकि हम इस टाइम अपने प्लांट्स में जैसे कि पानी कम देंगे ना, तो अपना जो फंगस है, जो गुड फंगस है, यानी कि जो लिविंग एलिमेंट हम डालेंगे, तो वो मर जाएगा। पानी की कमी की वजह से कोई फंगस क्यों जिंदा एलिमेंट जब जिंदा रहेगा, कोई जैसे फंगस है, उसको तो पानी चाहिए, पर हम अपने एडेनियम्स पे इस टाइम थोड़ा सा कम पानी देंगे। ये तो हमने बात ही कर ही दिया है आप सबके साथ टोटल दिस में ऑल ओवर जो केयर के बारे में। तो हमें इस टाइम वो ऑर्गेनिक फंगस डालना थोड़ा सा बेकार होगा, तो हम इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जो केमिकल फंजीसाइड है उसकी इस्तेमाल करेंगे। और वो भी दोस्तों, क्या एक ही टाइप के फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कम से कम 2 टाइप का फंजीसाइड का इस्तेमाल करनी जरूरी होती है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि अगर आप एक टाइप के फंजीसाइड का इस्तेमाल करोगे, तो कुछ ही दिनों में वो जो फंगस को किल करने के लिए हमने फंजीसाइड डाला था ना, तो वो ही फंगस उसको प्रोटेक्शन अपने लिए प्रोटेक्शन एक तैयार कर लेगा उस फंजीसाइड के अगेंस्ट में। तो फिर आपका वो फंजीसाइड बेकार हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैंने फंजीसाइड तो दे दिया है, तो फिर काम तो होनी चाहिए, पर आपका काम नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों टाइप्स के एटलीस्ट फंजीसाइड आप रखिए। मैं कह देती हूँ कि कैसे कितने टाइप्स के फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात होगी उसी टाइप्स पे, जो केमिकल फंजीसाइड हम इस्तेमाल करेंगे, वो कितने टाइप्स के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम आपको टाइप्स बताते जाते हैं और उनकी डोजेस को भी बताते जाएंगे, और एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी बताएंगे। पहले जो कैटेगरी में है वो है कार्बेंडाजिम। तो कार्बेंडाजिम ग्रुप का आप कोई भी फंजीसाइड इसके लिए इस्तेमाल इस टाइम कर सकते हैं। और उसके डोजेस क्या होंगे दोस्तों? 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक की आप ग्राम लीजिए और 1 लीटर पानी में घोलिए, और उसकी घोल को आप प्लांट की पूरे जो बॉडी है, बॉडी में भी एक बार स्प्रे कीजिए। जस्ट स्प्रेयर से स्प्रे करना, सुबह की टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग करना, और फिर सॉइल में भी थोड़ा सा डाल देना। कितना थोड़ा डालना है दोस्तों? जस्ट ऊपरी हिस्सा भीगे, बहुत ज्यादा नहीं देना है आपको सॉइल में। समझ लीजिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा कॉर्टेक्स हुआ, तो इतने बड़े कॉर्टेक्स हुए तो आप उसके सॉइल में हाफ ग्लास तक की डाइल्यूट करके डाल दीजिए। तो चलिए
नेक्स्ट कैटेगरी में आती है दोस्तों मैनकोजेब। मैनकोजेब एक बहुत ही अच्छा एक फंगिसाइड है जो कि हम इस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैनकोजेब की क्या मात्रा होगी? मैनकोजेब दोस्तों आप 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक की इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको लेके 1 लीटर की पानी में घोल दीजिए, फिर उसको आप एक बार छिड़क दीजिए अपने जो बॉडी है बॉडी में स्प्रे कर दीजिए। फिर तीसरी कैटेगरी में है दोस्तों कॉम्बिनेशन में, यानी कि दोनों कैटेगरी दोनों टाइप्स के जिसमें जो फंगिसाइड ऐसे होंगे कि दोनों ग्रुप्स को ही वो ले रहा है। जैसे कि साफ है, ये दोनों को ही कवर करता है दोस्तों, तो साफ को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो कंबाइन होगा, उसको कितना लेना है? 1.5 से 2 ग्राम तक, ठीक है। अभी आती है दोस्तों, और उसको लेके आप स्प्रे कर दो और सॉइल में हल्का सा एक स्प्रे करो। सॉइल में बहुत ज्यादा नहीं देना है, हल्का सा देना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट आती है दोस्तों और एक टाइप, तो वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो भी फंगिसाइड में वो ग्रुप है, तो वो ग्रुप वाला जो फंगिसाइड आपको मिलेगा, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो दोस्तों। मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करूंगी, आपको जो मिले आपकी जगह पे, आप जहाँ पर रहते हो आपके लिए जो पॉसिबल है आप वही लीजिए। बस ग्रुप्स को देखिए, देख लीजिए कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है। जो मैंने कहा है उनको अगर कवर कर रहा है तो फिर उसको आप ले लीजिए। बस उसको लेके आप अपने एक लिक्विड तैयार कीजिए। फिर कितनी मात्रा में करनी है दोस्तों आपको? 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कीजिए। अच्छा, तो फिर अच्छा, मैंने जो भी अमाउंट आपको अभी बोला है, जो भी, तो वो सबको आपको बिल्कुल वैसे ही बार बार नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपने सोचा कि आज आपने एक अमाउंट में किया, अगर 2 ग्राम किया, समझ लीजिए किसी फंगिसाइड को अपने जो भी हमने बोला है उसको सोच के आप एक आइडियल एक समझ लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2 ग्राम लिया है, तो नेक्स्ट 15 डेज के बाद या तो 1 महीने के बाद जब आप करोगे फिर से एप्लीकेशन, तो वो थोड़ा सा चेंज कर दो, कम कर दो, कभी ज्यादा कर दो, कभी थोड़ा सा 0.5 ग्राम कम कर दो, कभी 0.5 ग्राम ज्यादा कर दो, ठीक है। कभी 2.5, कभी 1.5, ऐसे कर दो। ऐसा करना जरूरी होता है, अमाउंट को भी थोड़ा सा चेंज करना है। चलिए अभी दोस्तों ये सब तो हो गए। अभी दोस्तों और एक काम कर सकते हो, अगर आप उतना केमिकल फंगिसाइड नहीं देना चाहते तो थोड़ा सा अब नीम ऑयल अगर आपके पास है ना, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हो, तो वो भी काम आती है दोस्तों। तो अभी बात आती है कि हम फंगिसाइड क्या इस्तेमाल करना हमें जरूरी है। तो देखिए इस टाइम के फंगस के अटैक्स होते हैं, ये पहले सोचना है। देखिए फंगस क्यों पनपते हैं? एटमॉस्फेरिक चेंजेस में पनपते हैं, और फिर ज्यादा मॉइस्चराइज हो वेदर में तो वो ग्रो करते हैं अपने आप को। तो देखिए ये विंटर की टाइम है दोस्तों, तो थोड़ा सा ड्राई वेदर तो है, पर सब जगह पे नहीं है। किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो वहां पर ज्यादा कोई बारिश नहीं होती है, तो फिर ज्यादा फंगस की खतरा नहीं होनी चाहिए। पर ये जो वेदर चेंज हो रही है ना, टेम्परेचर की चेंजेस, जो गर्मियों के बाद जो सडनली वो विंटर आ जाता है, तो फिर थोड़ी सी चेंजिंग बिटवीन एक टेम्परेचर से डिफरेंट सेकेंड टेम्परेचर की जो चेंजेस आती है ना, तो उसी टाइम पे वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं। तो इसीलिए हमें फंगिसाइड देना जरूरी हो जाता है उस वक्त। फिर जब बहुत ज्यादा कड़क की सर्दियां आएगी तो तब जरूरत नहीं हो सकती है, पर चेंजिंग टाइम में जरूर देना है। अब चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि हमारी कौन से एरिया के फ्रेंड्स को फंगिसाइड मस्ट देना है और कौन से एरिया में दोस्तों मस्ट नहीं देना है। तो जिनकी एरिया में मैं कहूंगी, जिनकी एरिया में मस्ट नहीं है मैं कहूंगी अभी, तो उन एरिया के दोस्तों को मैं ये सजेशन दूंगी कि बिल्कुल भी ना दे, ऐसे मत कीजिए। आप
मंथली वंस तो जरूर दीजिए। और जिन एरिया की दोस्तों को मैं कहूंगी कि उनको मस्ट देना है, तो उनको 15 डेज में एक बार देना ही है। तो इस डोज को अब जरूर याद रखें कि फ्रीक्वेंसी कितनी करनी है, किसी को 15 डेज में एक बार और किसी को मंथली वंस। तो मैं पहले अभी जिन दोस्तों को देना ही है उनकी लिस्ट पहले गिना देती हूँ। अभी दोस्तों जो कोस्टल एरिया के फ्रेंड्स है उनको तो फंजीसाइड इस टाइम देना ही है, क्योंकि उनकी एरिया की ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। तो कौन से फ्रेंड्स जो केरल में रहते हैं उनको देना है, जो तमिलनाडु में रहते हैं पर तमिलनाडु के जो भी कोस्टल एरिया में रहते हैं, यानी कि जैसे चेन्नई में रहते हैं, उन फ्रेंड्स को देना है। और दूसरे है गोवा के, और जो कोस्टल कर्नाटका है वहाँ की जैसे अंडमान निकोबार के फ्रेंड्स हैं उनको भी दोस्तों जरूर देनी है हाई ह्यूमिडिटी के कारण। चलिए अभी दूसरे फ्रेंड्स जिनको देना है। और दोस्तों जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, वहाँ के दोस्तों को भी जरूर देनी है फंजीसाइड, क्योंकि उनकी वेदर टेम्परेचर बहुत कूल होते हैं, कूलर टेम्परेचर है, और उनकी जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर की वो भी दोस्तों हाई होते हैं, तो फिर उनको जरूर देनी होगी। और दोस्तों और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जरूर देनी है, जो यूपी के फ्रेंड्स है, बिहार के फ्रेंड्स है, पंजाब के फ्रेंड्स है, और जो हरियाणा के हैं, तो उन फ्रेंड्स को भी दोस्तों जरूर देनी है, क्योंकि उनके वहाँ जो फॉग होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, यानी कि थोड़ी सी घना होती है ज्यादा, तो उनको देनी होगी, क्योंकि वेदर में मॉइस्चराइजर रहेगा, प्लांट रोज भीगेगा। जब सुबह की टाइम वो जब रात में जब उनके फॉग होंगे ना, तो उसमें वो जरूर भीगेंगे। उनकी डे तो बहुत ड्राई है, पर नाइट में थोड़ी सी दोस्तों मॉइस्चराइजर ज्यादा हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो फिर इसीलिए उन एरिया के फ्रेंड्स को जरूर देनी है, और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 15 डेज में एक बार। और जो भी फंजीसाइड हमने बोला है, आपको तो बोला है ना, तो जो भी आपको पॉसिबल हो आप 2 को ले लीजिए, फिर अल्टरनेट करके दीजिए। कभी एक 15 डेज में एक को दीजिए, दूसरे 15 डेज में दूसरे को दीजिए, और फिर नेक्स्ट और जब 15 डेज में वही फंजीसाइड आप रिपीट करोगे पहले वाले को, यानी कि थर्ड वाले फेज में, तो तभी आप डोज को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बस इतना ही बात है। फिर चलिए अभी दोस्तों कौन से फ्रेंड्स को हमें हमारी फंजीसाइड देने की जरूरत थोड़ी सी कम होगी, यानी कि वो मंथली वंस देंगे तो चलेंगे, तो चलिए उनकी नाम भी हम गिना देते हैं भाई। जैसे कि हमारे यहाँ के ऐसे वेस्ट बंगाल में जो हम समुद्री किनारे पे नहीं रहते हैं, जो कि मिडिल पार्ट में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ड्राई होता है, मेरी जो जगह है ना वो बिल्कुल बहुत ड्राई है, तो फिर यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मंथली वंस देंगे तो ही चलेगा। तो फिर चलिए मैं उनकी सबकी एरिया की बात कर देती हूँ, तो आप सबको दोस्तों सुविधा होगी, क्योंकि हमारी जो भी फ्रेंड्स है वो ऑल ओवर इंडिया से है, तो फिर उनके लिए ये हेल्प होगी। तो चलिए, तो दोस्तों पहले कैटेगरी में वो फ्रेंड्स है जिनकी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ड्राई है, एंड उसके साथ उनका एटमॉस्फेयर में के जो टेम्परेचर है ना वो भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, थोड़ी सी वार्मर साइड में है। तो वो फ्रेंड्स है राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के और सेंट्रल कर्नाटका के। तो उन जगह के जो भी फ्रेंड्स है उनको थोड़ा सा कम देना होगा, यानी कि मंथली वंस अगर वो अपने प्लान्स पे फंजीसाइड के अप्लाई करते हैं तो ठीक है। चलिए अभी दूसरी कैटेगरी में भी और भी है दोस्तों, जो फ्रेंड्स इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जगह पे थोड़ा सा ड्राई वेदर है और कूल भी है, बट ठंडक है बट सूखा है वेदर, तो उन फ्रेंड्स को भी दोस्तों ज्यादा फंजीसाइड देने की जरूरत नहीं है। तो उन लिस्ट में कौन से फ्रेंड्स है, जिनमें है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, इन 3 एरिया की फ्रेंड्स को भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए और भी कैटेगरीज में है, और भी इन कैटेगरीज में और भी फ्रेंड्स है, जैसे कि तेलंगाना के फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स तमिलनाडु के हैं, जो कि कोस्टल एरिया में नहीं रहते हैं, तो वो बीच वाले एरिया में जो रहते हैं, तो सेंट्रल तमिलनाडु वाले फ्रेंड्स, और इंटीरियर कर्नाटका के फ्रेंड्स, तो इंटीरियर कर्नाटका एंड इंटीरियर तमिलनाडु एंड दोस्तों तेलंगाना वाले फ्रेंड्स, तो उन सबको भी दोस्तों
थोड़ा सा कम देना होगा, थोड़ा सा कम खतरा होगा ये फंगस से, तो वो मंथली वंस करें। तो चलिए अभी आप इन सर्दियों में अपने जो डेजर्ट प्लांट है उनको रेस्ट करने दीजिए, और बीच बीच में उसको थोड़ा सा फंगस की कोई इशू ना आए तो इसमें उनको इस तरीके से केयर कीजिए। और अगर टोटल केयर आपको पता करनी है, अगर आप सिर्फ आज की वीडियो देख रहे हो, पहले जो मैंने अपलोड किया है टोटल केयर पे विंटर की, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो फिर प्लीज एक बार जाके चेक कीजिएगा दोस्तों, मैं उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी आज की ये टॉपिक्स अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना है। और फिर अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।